अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? तुम भूल गए किसके सामने खड़े हो तुम? बेटी का बाप हूँ, गर्दन झुका सकता हूँ, पर इतना भी मजबूर नहीं हूँ बहन कि गर्दन कटा दूं। अपनी हैसियत में रहो। जिस मंदिर में तुम काम करते हो ना, वो मंदिर हमने बनाया है। तो खरीद लिया है आपने, मुझे खरीद लिया, मेरे परिवार को खरीद लिया, मेरी बेटी को खरीद लिया आपने। इतना जो मजाक बना रही हैं आप हमारा, मेरी बेटी का, क्या सोच के हम गरीब हैं? हाँ हम गरीब हैं, पैसे से गरीब हैं, पर इज्जत की अमीरी हमारी आंख से कम नहीं है। और जिस तरह मूर्ति के बिना मंदिर मंदिर नहीं होता, वैसे ही पुजारी के बिना मंदिर में रखी मूर्ति भगवान नहीं होती। ये जो पैसे से आपने मंदिर बनवाया है ना, उसमें जो भगवान है, उसमें जान डालने वाला ये पुजारी है। और ये मेरी बेटी, ये पूजा करती है उसकी, वही इसके भाग्य में जाता, वही लिखेंगे इसका भाग्य, कुमकुम भाग्य। कोई इंसान नहीं। ये आपके यहाँ काम करती तो आपने क्या सोच लिया? हम गरीब हैं, हम कहीं भी इसकी शादी करा देंगे, किसी से भी करवा देंगे। आपको क्या लगता है मैं इसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता? मैं इसको कुछ नहीं दे सकता? नहीं दे सकते आप कुछ भी। आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। आपने अपनी बेटी को बस बड़े बड़े सपने दिए हैं, बस, और कुछ नहीं। बड़े घर के, बड़े नाम के। ये प्रार्थना है क्या? ना पढ़ी लिखी है, ना इंग्लिश जानती है। आपको लगता है कि ये कोई बड़े घर के खानदान के बेटे से शादी कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसीलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये मेरे रौनक पर डोरे डाल रही है। रौनक से शादी करने के सपने देख रही है ये लड़की। उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। क्या कहा आपने? अपने पाठ पूजा से मंदिर की मूर्ति में जान डाल देंगे आप। ये है आपकी सच्चाई। अगर हमारे बराबरी आपकी हैसियत है ना, तो पहले अपनी बेटी को हैसियत दिखाइए। बताइए उसे अच्छे संस्कार क्या होते हैं। बस कीजिए। मेरी बेटी पर मेरा गुरूर है। जितना भरोसा मुझे ठाकुर जी पर है, उतना भरोसा मुझे अपनी बेटी पर है। इसके आगे कुछ मत कहिएगा। क्यों ना बोलूं मैं? आपकी परवरिश ही ऐसी है, आपकी बेटी की हरकतें ही ऐसी है। मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपको जो भी बोलना है ना, आप मुझसे कहिए। जो भी कहना है आप मुझसे कहिए, लेकिन मेरे माँ बाप के संस्कारों को लेकर आप कुछ मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे माँ बाबा के दिए हुए संस्कारों की वजह से आज मैं श्रीनाथ जी के सामने खड़ी हो पाती हूँ, उनकी पूजा कर पाती हूँ, उन्हें अपना मान पाती हूँ। इसे उनकी परवरिश के ऊपर उंगली मत उठाइए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। गायत्री, तेरे बाबा अब तक आए क्यों नहीं? जाके उनको बुला के लिया, खाना तैयार है। पता नहीं माँ, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था ना। अरे बैठे होंगे उन लोगों के बीच, उन लोगों के हाथों की लकीरें देख रहे होंगे। जाके तू बुला के लिया। हाँ माँ, मैं अभी आई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनके संस्कारों के लिए कुछ मत कहिए। तुमसे बात की मैंने, पर बात तो मेरी हो रही है ना। आप मेरे बाबा को इतना नीचा दिखा रही है। अब तक मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि मैं आपको मान दे रही थी, लेकिन अब मेरे मान सम्मान पर या मेरी इज्जत पर कोई कीचड़ उछाले और मैं कुछ ना कहूँ, ये भी तो सही नहीं है ना। मेरे बाबा ने कहा कि मैं उनका गुरूर हूँ। जानती है क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत उनका स्वाभिमान है। और सही कहा उन्होंने, नहीं है हमारे पास पैसे, हम गरीब हैं। आपकी जितनी शानो शौकत नहीं है हमारे पास, लेकिन इज्जत है, जिसे हम जान से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं। वही हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा धन है। और ये जो आपने कहा मेरे बारे में मेरे बाबा के सामने, उनके संस्कारों पर उंगली उठाई, ये सही नहीं किया आपने। आपके जो विचार है मेरे लिए ये बहुत गलत है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप कैसी लड़की हो तुम? तुम क्या हो ना,
ये सबको तुमने दिखा दिया है। मैंने इतना कुछ कहा तुमने, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो कि अब भी यहाँ खड़ी होके मेरे आंख में आंख डाल के मुझे सुना रही हो। अगर अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाना बेशर्मी है ना, तो इस दुनिया के हर इंसान को दिखानी चाहिए ये बेशर्मी। प्रार्थना, तुम चुप रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। सही कह रही है मेरी बेटी। हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, पर हमारे पास इज्जत है। आप ये जो इज्जत की माला जप रहे हैं ना, आपको पता है आपकी बेटी ने क्या किया है? स्मिता, तुम गलत समझ रही हो। प्रार्थना ऐसी लड़की नहीं है। और किशन को तो हम कई सालों से जानते हैं। सच में ये लोग शरीफ और इज्जतदार है। आप नहीं जानती क्या हुआ था, और आप भी नहीं जानते किशन की क्या हुआ था। प्रार्थना, बताऊं मैं सबको? तुम्हें याद है कि नहीं कि तुम भी भूल गई? रात के सन्नाटे में आपकी ये बेटी मेरे रौनक के कमरे में अकेली गई थी। भूल गई? 2 दिन पहले तुम रौनक के कमरे में अकेले गई थी कि नहीं? तुम यहाँ कैसे? शीना जी का लाख लाख शुक्र है आप ठीक है। मैं कितना घबरा गई थी, आप अचानक से चुप हो गए और फिर फोन कट हो गया, फिर बंद हो गया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कैसी लड़की है ये? ऐसा काम करते इसे शर्म नहीं आती? पंडित जी की बेटी है, लेकिन संस्कार तो देखो कैसे हैं। बाबा, वो ना मैं रौनक जी से फोन पे बात कर रही थी, उनका जैकेट रह गया था मेरे पास, लेकिन बात करते करते ना फोन कट हो गया और फिर बंद हो गया। मैं घबरा गई थी कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी चली आई थी देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। मैं सच कह रही हूँ, शीना जी की कसम खा के कह रही हूँ बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी कोई गलत सोच नहीं थी इसके पीछे। मैं सच कह रही हूँ बाबा। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ तुमसे ना कि मुझे श्रीनाथ जी पे जितना भरोसा है उतना ही भरोसा तुझ पे है बेटा, उतना ही भरोसा। मैं जानता हूँ मेरी बेटी पवित्र है, सच्ची है। चांद पर भी दाग हो सकता है, पर मेरी बच्ची पर कोई दाग नहीं हो सकता कभी भी। तू रो मत बेटा, ये जो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, इन्हें नहीं पता ठाकुर जी के चरणों में पड़ा हुआ जो फूल होता है ना, वो और पवित्र हो जाता है। और तू मेरा वही फूल है बेटा, तू मेरा वही फूल बेटा, तू मेरा गौरव है, स्वाभिमान है। और ये लोग कितना भी इल्जाम लगा ले, मेरा स्वाभिमान और तेरा चरित्र इतना सा भी नहीं डगमगा सकते, नहीं डगमगा सकते। हाँ, ये तो बोलेगा ही, बेटी का बाप जो है। और क्यों नहीं बोलेगा? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब इसकी बेटी के साथ शादी करेगा कौन? मैं करूँगा, मैं तो अब भी तैयार हूँ। ना, रोने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी बेबी डॉल हो, मैं तुमसे अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तुम्हारे ये जो बाबा है ना, तुमसे 2 या 5 साल ज्यादा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।